अभी ठीक है? अभी ठीक है मेरी आवाज? बहुत हाँ, अभी बढ़िया सही सर, है अब आपका। तो अभी ठीक क्लियर। है। Perfect। अभी हाँ मैंने जी। अभी मैंने एएनसी वाला हेडसेट लगाया है, एक्टिव नॉइज कैंसलेशन वाला। ओके। 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 सो हाँ, तो मैं कह रहा था कि जैसे कि हम लोग आज बात कर रहे हैं पावर शेल की एनाटॉमी की, तो यहाँ पे हम उन फंडामेंटल्स और उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो चीज़ें आपको डेली ऑपरेशंस में हेल्पफुल होंगी। पहली चीज़ मैं आपको अगेन एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैं आपको ना एक्सचेंज का शेल सिखा रहा हूँ, ना मैं आपको एजोर सिखा रहा हूँ, ना ही मैं आपको कोई ऐसा किसी टूल के बेस पे या किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के उस पर चीज़ें सिखा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ एक जनरल प्रिंसिपल जो कि आपके पावर शेल में ऑपरेशंस में आपको हेल्प करेंगे डेली बेसिस के वर्किंग में। तो जैसे कि हमने कल बात की थी कि जब भी आप किसी कमांड को चेक करते हो तो वहां पे आपको उसके कुछ व्हाट वी कॉल्ड पैरामीटर सेट मिलते हैं, राइट? तो जैसे कि आपने देखा, मैंने यहाँ पे गेट हेल्प कमांड चलाई गेट डब्ल्यू एम आई ऑब्जेक्ट को लेके। अगर आपको पता है डब्ल्यू एम आई ऑब्जेक्ट क्या है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ये सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फैच करने के लिए यूज में आती है। जैसे आपके सिस्टम से रिलेटेड आपका हार्ड डिस्क का स्टेटस, आपके रैम का, सीपीयू का, आपके अप टाइम का, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपके सिस्टम से रिलेटेड हैं। अगर आपको उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप मेनली हम लोग इस कमांड को यूज़ करते हैं। आपको डिस्क स्पेस चेक करना है या कुछ भी ऐसा चेक करना है तो हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ डब्ल्यू एम आई ऑब्जेक्ट का, जस्ट टू शो यू कि यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, अ, ये कुछ पैरामीटर सेट्स पहले से प्री डिफाइंड है। अब मैं यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं, जैसे कि एक क्लास, ये वैल्यू है, राइट? अब मैंने आपको कल बताया था कि अगर किसी चीज़ के आगे एक ब्रैकेट लगा होता है दैट मीन्स इट इज़ अ पोजिशनल पैरामीटर, राइट? लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पे मोस्टली ऑब्जेक्ट्स के बाहर एक ब्रैकेट लगा हुआ है। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? ये देखिए, एक ब्रैकेट लगा हुआ है ना, मोस्टली चीज़ों के जी। सामने लगा हुआ है, ओके। लेकिन अगर मैं आपको जैसे कुछ दिखाता हूँ, लेट्स से, तो बेसिकली ये जो कंसेप्ट होता है जहाँ पर आपको इस टाइप के ब्रैकेट्स लगे हुए होते हैं, इसका मतलब होता है ये मल्टी वैल्यूड पैरामीटर्स हैं। अब ये मल्टी वैल्यूड पैरामीटर्स क्या होते हैं, मैंने इसका एग्जांपल आपको कल भी दिया था। जैसे सपोज आप यहाँ पर लिखते हो, चलिए मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ, गेट डब्ल्यू एम आई ऑब्जेक्ट, और इसके बाद मैं कंप्यूटर नेम में लोकल होस्ट लेता हूँ, ठीक है जी। तो जैसे ही मैंने लिया तो ये मुझसे कह रहा है कि क्लास बताओ। क्यों? क्योंकि ये मल्टी वैल्यूड है, राइट? तो मैं यहाँ पे क्लास भी लेके, जैसे मैंने करा विन 32 अंडर स्कोर लॉजिकल डिस्क, ओके। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको, मेरे पास तीन लॉजिकल पार्टीशंस हैं मेरे सिस्टम में, सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव, राइट? तो आप देख सकते हो इसका ड्राइव टाइप 3 आ रहा है। 3 मीन्स कि ये एक सिस्टम ड्राइव नहीं है, ये एक यूज़र ड्राइव है। और इनमें आपको ये इसकी फ्री स्पेस और बाकी की बेसिक इंफॉर्मेशन दिख रही है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने जब गेट डब्ल्यू एम आई ऑब्जेक्ट चलाया, अगर मैं सिर्फ क्लास लगा के इसको रन करता हूँ, राइट, तो देखिए तब भी ये रन होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर नेम लगा रहा हूँ या उसके साथ साथ मैं अगर आ, मान लीजिए कोई नेम स्पेस ऐड कर रहा हूँ या कोई क्रेडेंशियल ऐड कर रहा हूँ, तो वो सारे स्विच पैरामीटर्स को एक साथ लेके चल रहा है। सो मोस्टली जब आप एक से ज़्यादा पैरामीटर किसी कमांडलेट में यूज़ करते हो तो वो पैरामीटर्स कहलाते हैं मल्टी वैल्यूड पैरामीटर्स। आई होप आप लोग ये चीज़ बहुत लंबे टाइम से करते आ रहे हो। आप सर्विस चेक करते हो, आप मेल बॉक्स चेक करते हो, गेट मेल बॉक्स, उसके बाद आप कई बार सर्वर स्पेसिफाई करते हो, उसके साथ साथ आप आइडेंटिटी भी देते हो, राइट? तो इस टाइप की सिचुएशन
को, इस टाइप की कमांड्स को हम लोग मल्टी वैल्यूड कहते हैं। ठीक है, इट्स जस्ट अ नॉलेज, राइट। पता होना चाहिए कि हम जो लोग काम करते हैं डेली बेस पे उसका मतलब क्या होता है। उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। लेट्स से मैं अभी सी ड्राइव पर हूँ, ठीक है। एक बड़ी पॉपुलर कमांड है, हम लोग शुरू से चलाते आ रहे हैं, दैट वी कॉल्ड एज अ DIR, राइट। मैंने एंटर दबाया, DIR। तो आप देख सकते हो DIR कमांड को जब मैंने रन करता हूं तो ये मुझे मेरी डायरेक्टरी में जितना डेटा है वो मुझे शो करता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ls लिखता हूँ तब भी मुझे शो करता है सेम डेटा। और अगर मैं आपको यहाँ पे गेट चाइल्ड आइटम लिखता हूँ तब भी सेम डेटा शो करता है। तो भाई तीनों में फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि जो एक्चुअल कमांड है ना वो यही है, गेट चाइल्ड आइटम। और आप जो ये देख रहे हो ना, ये ls और dir, ये आपका क्या है? ये आपके एलियासेस हैं। एक सेकंड, मुझे कॉल आ रही है ऑफिस से। सॉरी गाइस। ओके, तो मैं बता रहा था आपको कि जैसे कि आपने ये देखा ls और dir, ये आपका एलियासेस हैं। तो पावर शेल एक्चुअल में एलियासेस सपोर्ट करता है। अब ये देखिए, ये जो लोग लाइनेक्स बैकग्राउंड से हैं उन्हें पता होगा कि ls कमांड लाइनेक्स में यूज होती है डेटा डायरेक्टरी के को व्यू करने के लिए। और जो लोग विंडोज से हैं वो dir यूज कर रहे हैं। लेकिन पावर शेल एक नया कमांड लेके आया, गेट चाइल्ड आइटम। सो ऑब्वियसली पीपल आर नॉट फैमिलियर विद दिस न्यू कमांड। सो आपको विंडोज पावर शेल ने पुराने जो नेटिव कमांड्स थे उनको एज एन एलियस आपको प्रोवाइड कर रखा है। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये फिक्स्ड है, आप इनको चेंज भी कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं आप। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैं हेल्प में जाता हूँ, ओके। और हेल्प पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट हाइफन चाइल्ड आइटम और फुल हेल्प निकालता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको ये फाइल दिखा रहा है चाइल्ड आइटम। और मैं अगर सबसे नीचे जाता हूँ, ये देखिए एलियासेस। तो तीन एलियासेस हैं जो इसके ऊपर बने हैं। एक GCI है, एक LS है और एक DIR है। तो अगर मैं GCI भी चलाता हूँ तब भी मुझे वो सेम चीज़ देगा। एंड सिमिलरली अगर मैं सिर्फ हेल्प करता हूँ GCI की तो ये मुझे बताएगा। तो GCI का क्या कौन सा कमांड है इस एलियास से जुड़ा हुआ? गेट चाइल्ड आइटम। एंड सेम अप्लाइज टू योर DIR ऑल्सो। ये देखिए। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि जो ये एलियासेस हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनका यूज एक एडमिनिस्ट्रेटर की लाइफ में क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अगर यहाँ पे सिर्फ करता हूँ गेट एलियासेस और एंटर मारता हूँ तो आपको वो सारे एलियास दिखेंगे जो सिस्टम में बाय डिफॉल्ट आते हैं। अगर आप लोग पावर शेल पे काम करते हो तो आप देखते हो हम लोग वेयर ऑब्जेक्ट या क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। फॉर ईच के लिए हम परसेंटेज यूज़ करते हैं। ये हम लोग बहुत यूज़ करते हैं अगर आप डेली बेसिस पे छोटे छोटे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, राइट। तो ये क्या है? ये सिर्फ एलियासेस हैं। CD, हम लोग CD यूज़ करते हैं प्रॉम्प्ट चेंज करने के लिए। बट एक्चुअल में उसका कमांड पता है क्या है बैकएंड में? सेट लोकेशन, राइट। ऐसे ही आप बहुत सारे कमांड है जो हम लोग यूज़ करते हैं। FL यूज़ करते हैं, पाइप FL। बट एक्चुअल कमांड क्या होता है?
फॉर्मेट लिस्ट। सो विथ हेल्प ऑफ एलियासेस आप अपने कमांडर्स को शॉर्टन कर सकते हो, छोटा बना सकते हो, और अपने कस्टमाइज भी कर सकते हो, ताकि अगर के आप चाहते हो कि भाई आपके पावर शेल में कुछ ऐसी कमांडें चलें जो आपका बगल वाला देख के जाए बट वो चला ना पाए अपने कंप्यूटर पे, तो आप एलियस बना सकते हो उसके। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू एलियस, ठीक है। इसका एक नेम देता हूँ, मान लो मैंने एक नेम दे दिया, कुछ भी दे देते हैं, विशाल, ठीक है। और इसकी मैंने एक वैल्यू स्पेसिफाई करी, तो मैं लिखूंगा हाइफन वैल्यू। और इसके अंदर मुझे कौन सी कमांड चलानी है, मुझे चलानी है सपोज गेट सर्विस, ठीक है। एंटर मारा। अब मैं अगर सिर्फ विशाल लिखता हूँ ना, तो देखो गेट सर्विस एग्जीक्यूट हो गई, राइट, ठीक है। और आप ऐसे करके बहुत सारी कमांड्स बना सकते हैं, लेकिन इसमें एक फ्लॉ है। ये जो एलियसेस होते हैं ये हमेशा नॉन परसिस्टेंट होते हैं। नॉन परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि लेट से अगर मैं पावर शेल बंद कर देता हूँ और बंद करने के बाद दोबारा से पावर शेल को ओपन करता हूँ, पावर शेल, लेट मी पिन डाउन दिस यार, बार बार मेरे को ढूंढना पड़ता है, ठीक है। इसको मैं पिन टू द टास्क कर दिया मैंने, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ। देखिए, अब मैं यहाँ पे विशाल लिखूंगा, कुछ नहीं मिलेगा इसको, राइट। तो इस सिचुएशन से आप कैसे कोप अप करोगे? इसको कोप अप करने का मेथड ये है कि पहले तो हम एक एलियास बनाते हैं। एक नहीं, मैं दो बनाऊंगा ताकि आपको मैं बता सकूं कि आप कैसे कर सकते हो। एक मैंने एलियास बनाया नेम से, जिसका नाम दिया मैंने विशाल, और इसके सामने मैंने वैल्यू दे दी मान लो गेट सर्विस, ओके। और एक और एलियास बनाया मैंने, इसका नेम दे दिया मैंने अपना पंथ, राइट। और एक वैल्यू दे दी मैंने गेट प्रोसेस, ठीक है भाई। अब मैं अगर विशाल लिखता हूँ तो सर्विस आ जाती हैं, और पंथ लिखता हूँ तो प्रोसेस आ जाते हैं। सिंपल। अब आपको पता है कि भाई जब जब आप पावर शेल बंद करके खोलोगे तो आपके सारे ये चले जाएंगे। अब मान लीजिए आप दिन भर में 50 कमांड्स हैं जिन पे आप मैक्सिमम काम करते हो और आपने सबके एलियस बना लिए। तो अब ये तो प्रैक्टिकल है नहीं कि आप रोज सुबह आओ, पहले आप सबके एलियस बनाओ, और फिर जब आप रोज घर जाओ या पावर से आपका बंद हो जाए फिर से खोलो, फिर वही दिक्कत। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप इन एलियसेस को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने नेम दिया विशाल और एक मैंने दिया पंत, दोनों को कॉमा लगा कर दिया। आफ्टर ऑल इट्स अ मल्टी वैल्यूड। और इसका मैंने पाथ दे दिया सी ड्राइव में, टेम्प के अंदर मान लो मैंने दे दिया aliases डॉट एक्स एम एल, ठीक है भाई। अब मैं इस पाथ पे चलता हूँ सी ड्राइव में, टेम्प के अंदर। देखो मेरी आदत एल की पड़ी, क्योंकि मैं लाइनक्स पे भी बहुत काम किया है मैंने, तो अब मेरी आदत बनी, मैं एल से ही डायरेक्टरी वो करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं जब गया सी ड्राइव में टेम्प के अंदर, तो जो मैंने aliases डॉट एक्सएमएल फाइल बनाई थी, इसको ओपन करता हूँ, और इस फाइल को मैं नोटपैड में ओपन कर देता हूँ जस्ट टू शो यू गाइस। तो देखिए यहाँ पे ये एक aliases बने हुए हैं, कैन यू सी दिस? और इट्स नॉट जस्ट लाइक, आप यहाँ पे इस फाइल पे ना मॉडिफिकेशन करके अपने aliases भी ऐड कर सकते हैं। और कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे एक और एलियस ऐड कर दिया, और इसका नाम दे दिया मैंने मान लो कुमार, और इसको मैंने कर दिया मान लीजिए गेट, समझ में कुछ कमांड बताओ मुझे, गेट डब्ल्यू एम आई ऑब्जेक्ट ही कर लेते हैं, ठीक है। गेट डब्ल्यू एम आई ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। अब देखो
अब ये मेरा पास इसकी बन गई फाइल। अब लेट्स से मैंने पावर शेल अपना बंद किया और नया पावर शेल मैंने इन्वोक कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर विशाल लिखूंगा कुछ नहीं आएगा, पंत लिखूंगा कुछ नहीं आएगा, कुमार लिखूंगा तो कुछ नहीं आएगा। राइट। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा यहाँ पे इंपोर्ट एलियास। ठीक है। पाथ दूंगा, पाथ देके सी ड्राइव में टेम्प, टेम्प में था हाँ, एलियासेस एक्सएमएल हो गया। अब मैंने लिखा विशाल, विशाल आ गया। मैंने लिखा पंथ, पंथ आ गया। और मैंने डायरेक्ट कुमार लिखा था ना, ये देखो WMI32 क्लास पूछ रहा है, तो मैंने दे देता हूँ Win32 लॉजिकल डिस्क लॉजी। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कुमार के आगे क्लास लगा के Win32 लॉजिकल डिस्क। लो भाई, आपने खुद की अपनी कमांड बना ली और किसी को पता भी नहीं चला कि पावर शेल में आपने अपनी कमांड बना रखी है। अच्छा, इसका यूज मैं बताऊं कहाँ पे आप कर सकते हो। मैं आपको बड़ा एक अनएथिकल सी बात बता रहा हूँ। मान लो आपने कोई स्क्रिप्ट बनाई है, ठीक है, और आप चाहते हो कि वो स्क्रिप्ट अगर कोई चुरा के ले जाए सिस्टम से तो अपने सिस्टम पे ना चला पाए। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअल कमांड्स को एलियासेस से रिप्लेस कर दो और एक अलग फाइल बना दो जो कि आपके एलियासेस को इंपोर्ट कर दे पावर शेल पे जब भी वो स्क्रिप्ट रन हो। तो बेसिकली होगा क्या कि जैसे ही वो पावर शेल आपका रन होगा, वो सबसे पहले एलियस वाली फाइल को इंपोर्ट करेगा और इंपोर्ट करने के बाद आपकी कमांड सारे चलने लगेंगे। गेटिंग मी? तो ये एक और ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हो अपने डेली में अपनी कमांड्स और अपनी स्क्रिप्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, एनीथिंग? नो? नहीं विशाल जी, नहीं। ओके। ओके। तो बहुत सारे हम लोग इसको ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में इसको ट्रंकेटेड वर्जन ऑफ कमांडलेट्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे सपोज आपको सर्विस चेक करनी है तो GSV गेट सर्विस का आपका वो होता है, मतलब एलियस होता है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ दिखाता हूँ कि ट्रंकेशन कैसे काम करता है। मान लीजिए आपने लिखा नेम और लिखा DHCP, तो देखिए ये नॉर्मल कमांड रिजॉल्व होती है। अगर मैं यहाँ पे GSV लिखता हूँ और हाइफन नेम लिख के DHCP लिखता हूँ तो ये तब भी होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ नेम की जगह NA लिखता हूँ तो क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। लोल, चल गया, चलता है। दैट इज ट्रंकेशन। शॉर्ट का। सो PowerShell ऑल्सो सपोर्ट ट्रंकेशन। आप लोग कभी आइडेंटिटी की जगह ID लिखोगे ना तो वो भी चलता है, हाँ हाँ चलता है। राइट। तो क्योंकि वो ट्रंकेशन होता है। तो जब भी आप कभी कोई जैसे आप कोई कमांड चला रहे हो, कोई स्क्रिप्ट चला रहे हो, अब अगर आप ऐसे लिखोगे ना इस सिंटैक्स में, तो सामने समझ जाएगा भाई इसने कैसे निकाला ये सर्विस। लेकिन अगर आपने ऐसे चलाओगे आप, या अगर आप सिर्फ GSV DHCP भी करोगे तब भी चल जाए क्योंकि ये पोजिशनल पैरामीटर है हाइफन नेम, राइट। तो आपको इसको स्पेसिफाई करना ज़रूरी भी नहीं है। अब आप अगर ये कमांड ये चला रहे हो और एक कमांड एक आदमी ये चला रहा है तो कितना डिफरेंस है। सो दैट्स मेक अ डिफरेंस। ठीक है। तो ट्रंकेशन भी पावरशेल आपका सपोर्ट करता है। आगे चलते हैं। एक और मुझे कमांड याद आ रही है, बहुत अच्छी कमांड है। मोस्टली ये चीज बड़े बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। At some point when I was started working with this PowerShell, I often use this command. मान लीजिए आपको किसी कमांड की सिंटेक्स नहीं पता है, राइट।
अब सिंटेक्स नहीं पता है तो भाई आप कहोगे कि नहीं पता, कोई बात नहीं जी, हेल्प चला के, जैसे मुझे गेट सर्विस ही देखनी है, राइट, आप कहोगे हेल्प चलाओ, लो जी, आ गया पैरामीटर्स बने हुए, यहां से देख के बना लो, राइट। एग्जाम्पल चाहिए तो नीचे एग्जाम्पल भी आते हैं, एग्जाम्पल भी लगा लो, राइट। लेकिन मैं कुछ डिफरेंट बताता हूँ आपको आज। पावर शेल में कमांड होती है, उसको हम बोलते हैं शो कमांड। इसके बारे में मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है, और मुझे पता है, मैं आपको जैसे ही बताऊंगा ना, आप लोग अमेज हो जाओगे कि अच्छा ऐसा भी होता है। इस पे आप स्पेस देके जो कमांड आपको जिसका सिंटेक्स चाहिए उसका नाम डाल दीजिए। जैसे मुझे चाहिए गेट सर्विस, राइट, मैंने एंटर मारा, तो जैसे ही मैं एंटर मारूंगा एक जादू होगा, और पता क्या होगा, जादू ये हो गया, अब यहाँ पे ये आपको जीयूआई पे उस सर्विस के बारे में डिटेल्स पूछेगा। जैसे मैंने कहा कि सर्विस हो जिसका नेम हो DHCP, और मान लो मैंने कहा कि उसका डिस्प्ले नेम DHCP हो, और या यहाँ से आप देखो एरर एक्शन, जो भी आपके कमांड्स हैं, आपने कहा मुझे डिटेल्स वर्बोज में चाहिए और पाइपलाइन में चाहिए, या जैसे मान लो इतना ही, लेट्स नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, ओके, लेट्स मेक इट सिंपल। और आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, रन नहीं किया, कॉपी किया। तो जैसे ही आप कॉपी करोगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पैड खोलता हूँ, ठीक है, और यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो देखो इसने कमांड बना दी, राइट। सिमिलरली आप यहाँ पे किसी भी कमांड के लिए ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप सिर्फ शो कमांड भी चलाओगे ना, विदाउट मेंशनिंग एनी कमांड लेट, तो ये अगेन एक पॉपअप खोल देगा आपके सामने, जिसमें सारे मॉड्यूल्स, जितने मॉड्यूल आपके सिस्टम में पड़े हैं, हर मॉड्यूल की हर कमांड आपके सामने आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ एक्सचेंज ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉड्यूल। तो देखिए एक्सचेंज ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉड्यूल में ये वो कमांड्स हैं जो पहले से प्री डिफाइंड आती हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने कहा कनेक्ट एक्सचेंज ऑनलाइन, ठीक है, इसको मैंने शो डिटेल किया, तो जैसे ही मैं शो डिटेल करूंगा तो देखो ये यहाँ पे आ गई ये कमांड। अब यहाँ पे आप जितने भी स्विचेस होते हैं, जितने भी पैरामीटर्स हैं, जैसे क्रेडेंशियल्स हैं हो गए, कनेक्शन नेम, कनेक्शन URI, राइट, उसके अलावा पाथ, वो सब आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, और वो आपको सबके सब डिटेल्स निकाल के दे देगा, राइट। अगर मैं आपको और इजी दिखाऊं, लेट्स से मैं आपको दिखाऊं, अगर जो एजूर के मॉड्यूल्स हैं, लेट्स से मैं डॉट नेट अडॉप्टर, डिसेबल डॉट नेट अडॉप्टर, शो डिटेल्स, एक्चुअली मेरे को बेसिक कमांड्स में दिख नहीं रहे हैं, ढूंढने पड़ेंगे। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि कैसे आप जो जो सिस्टम आपको, अच्छा एक चीज आप नोटिस करोगे, ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, बाय नेम, बाय इंस्टेंस आईडी और बाय ऑब्जेक्ट। और जो चीज आप ये देख रहे हो ना, ये वही पैरामीटर सेट्स हैं जो आपको हेल्प के अंदर दिखते हैं। यानी कि अगर मैं आपको बेसिक सी चीज दिखाऊं, शो कमांड गेट प्रोसेस, राइट, तो देखो यहाँ पे आपके पास ये पैरामीटर सेट बने हुए हैं। आपने कहा जी नेम से चाहिए मुझे, तो नेम आपने दे दिया, मान लो नोटपैड, ठीक है। इफ यू हैव आइडेंटिटी देन यू कैन ऑल्सो मेंशन दी आइडेंटिटी। इफ यू हैव इनपुट ऑब्जेक्ट आप वो भी कर सकते हो। बस इसको कॉपी करिए, और कॉपी करने के बाद अपना यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, कमांड आ जाएगी, आई नहीं, कॉपी नहीं हुआ लगता है, लाइक दिस। सो आई होप आपको समझ में आया कि शो कमांड से आप किस लेवल की चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने डेली पॉइंट पॉइंट में। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ। आप पावर शेल में
होस्ट कॉन्फ़िग फाइल को भी डायरेक्ट मॉडिफाई कर सकते हो पावरशेल से। अब जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं कि जैसे आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे जाते हो, यहाँ से आपको फॉन्ट मिलता है, कलर्स मिलते हैं, आप यहाँ से फॉन्ट, लेआउट्स, कलर्स, ये सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, राइट? छोटा बड़ा कर सकते हो स्क्रीन को। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो पावर शेल में हर एक सेटिंग एज एन इन्वायरमेंट वेरिएबल स्टोर होती है। अब इन्वायरमेंट वेरिएबल का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल बन जाता है, उसके अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और जैसे आप पावर शेल को एग्जीक्यूट करते हो वो इन्फॉर्मेशन रन टाइम में आपके पावर शेल पे लोड हो जाती है। तो जैसे मैं अगर डॉलर होस्ट लिखता हूँ यहाँ पे, तो आपको देखो यहाँ पे इस होस्ट की इंफॉर्मेशन दिख रही है, राइट? कि मेरा कौन सा पावर शेल का वर्जन है, और कौन सी लैंग्वेज पड़ी है, लाइक एंड ऑल। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे बड़ा गौर से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है यूआई का, दैट्स कॉल्ड यूजर इंटरफेस। अब देखिए मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जब आप कोई सेटिंग करने बैठोगे पावर शेल में और आपको कुछ इस टाइप की कोई वैल्यू दिखती है, सिस्टम मैनेजमेंट ऑटोमेशन इंटरनल होस्ट इंटरफेस, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? तो उसको हैंडल करने के लिए आप हमेशा यूज करोगे डॉट को। तो डॉट लगाने से क्या होता है कि जब भी किसी वेरिएबल के आगे आप डॉट लगाते हो, तो ये जो टेबल बनी है, इस टेबल में जो ये वैल्यू है ना, ये कंसोल होस्ट, और जो कि इस पर्टिकुलर हेडर के सामने स्टोर है नेम नाम के हेडर में, तो केवल वही डिस्प्ले होगी आपको, राइट? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे वर्जन लिखता हूँ तो आपको केवल यही वैल्यू, जो वैल्यू इसके अंदर है वो आपको डिस्प्ले होगी। तो कभी कभी क्या होता है कि जो इस टाइप के आपको जैसे दिख रहे हैं ना, ये सिस्टम मैनेज्ड इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है कि ये एक हिडन स्पेस है पावरशेल का, इसके अंदर भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं। लेट मी शो यू दिस वन। तो मैं जैसे यूआई वाला लेता हूँ और एंटर दबाता हूँ, तो देखिए अभी आपको इसके अंदर एक और हिडन स्पेस मिला जिसका नाम है रॉ यूआई, राइट? और उसके अंदर वैल्यू है ट्रू। अब ये रॉ यूआई क्या है, चलिए इसको भी देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और डॉट लगा के रॉ यूआई लिख के एंटर मारूंगा, तो ये देखिए ये मिल गई मुझे इसके अंदर की हिडन इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन रियल टाइम लेवल पे रन टाइम में चल रही है। लेट मी शो यू। अब मान लीजिए इसके अंदर एक वैल्यू है कर्सर साइज, राइट? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो अभी आप देखो यहाँ पे मेरा कर्सर है, उसकी वैल्यू 25 पे सेट है, और इसका जो हाइट है कर्सर की वो ऑलमोस्ट 25% पे है, राइट? तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको चेंज कर देता हूँ कर्सर साइज करके, ठीक है? और इक्वल्स टू करके, यानी कि इसकी नई वैल्यू सेट कर देता हूँ 100। ओ सॉरी, 100। ओके, तो अब देखिए अब मेरा कर्सर बड़ा हो गया। 50 कर देता हूँ, आधा हो जाएगा, ये देखिए आधा हो गया। 25 करूंगा तो वापस पहले जैसा हो गया। तो ये एग्जांपल है, आप हिसाब से अपने बफर की साइज, विंडो साइज, राइट, अपनी हर एक सेटिंग, कलर, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको अपने पावरशेल स्क्रिप्ट के अंदर इनबिल्ट भी कर सकते हैं कि जैसे स्क्रिप्ट ट्रिगर हो, अपने आप पावरशेल का कलर चेंज हो जाए, पावरशेल का फंक्शनलिटी चेंज हो जाए, तो सामने वाले को भी समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो रहा है। तो ये ऐसे होता है। तो मैं आपको वही चीजें कवर अप करा के दे रहा हूँ जो चीजें आपको कहीं मिलेंगी नहीं किसी भी पॉइंट पे, राइट? प्लस इसके विशाल जी तो विशाल जी, ये जो आपने बताया है डॉलर होस्ट डॉट यूआई, ये क्या मतलब, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं मतलब? वेरी, मतलब ये हिडन इंफॉर्मेशन शो करने के लिए हम यूज जी, करते हैं? नहीं 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 नहीं। तो डॉलर होस्ट तो एक रन टाइम वेरिएबल है जिसमें आपकी होस्ट की सारी इंफॉर्मेशन रन हो रही है पावर शेल की। बट कभी कभी जैसे आप कोई मेल बॉक्स का गेट मेल बॉक्स करते हो, राइट? तो हाँ हाँ उसमें भी जो इन्फॉर्मेशन आती है आपने उसको मान लो किसी वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब जैसे आपने एमसोल सर्विसेज कनेक्ट किया, वहां पे आपने गेट एमएसओएल यूजर किया, तो लाइसेंस अगर आपको किसी यूजर का देखना है, मेरे पास अभी हाँ। कोई अकाउंट है नहीं, लेट मी सी इफ आई कैन शो यू। कनेक्ट एमएसओएल, नो आई गेस दूसरा पावर शेल पे होगा वो।
जैसे मैंने यहाँ से किया कनेक्ट MSOL सर्विस, ठीक है। लेट मी सी, अगर मेरे पास कोई टेनेंट फिगर है इस पे तो ओके, या माइकल डॉट टिन डॉट GQ टेस्टिंग, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, एक सेकेंड। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे किया गेट MSOL यूजर एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये यूजर्स बने हुए आ रहे हैं कुछ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मान लो ये राम को ही उठा लिया, राम एक यूजर है जिसपे लाइसेंस लगा हुआ है। अब मैं गेट MSOL यूजर करता हूँ, ये चलेगा नहीं, मुझे यूजर प्रिंसिपल नेम देना पड़ेगा, यूजर प्रिंसिपल नेम, और मैं इसको FL करता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, लाइसेंसेस में दिख रहा है कि एक लाइसेंस इसको लगा हुआ है, राइट। अगर आप और दिखोगे तो आपको देखो सर्विस इंफॉर्मेशन में क्या दिखा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इंफॉर्मेशन। सो दीज आर एक्चुअली हिडन प्रोटोकॉल फीचर्स। जैसे लाइसेंस असाइनमेंट डिटेल्स की बात करता हूँ मैं, देखो यहाँ पर भी सेम चीज लिखी है ना। देखो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और वापस इधर जाता हूँ। अब चूंकि ये इस वैल्यू को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, $A मान लो, ठीक है। अब मैं $A के अंदर जाके सिर्फ इसको लगाता हूँ, तो देखो यहाँ पे आपको 3 और वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब मैं इसके अंदर गया, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर करा अकाउंट SKU, ये देखिए यहाँ पे आपको SKU पार्ट नंबर दिख रहा है। सिमिलरली मैं, अब आप देखो, अब आपको यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि इस लाइसेंस में जो अकाउंट नेम है, जिस अकाउंट से ये एसोसिएटेड है, वो ये अकाउंट है, और इस पे टीम्स एक्सप्लोरेटरी का एक लाइसेंस असाइंड है। और ये इन्फॉर्मेशन मैंने कहाँ से उठाई है, इस वैल्यू से। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी दिख रही थी लाइसेंसेस में जाके, बट मैंने आपको ये दिखाया कि कभी कभी ऐसा भी होता है पावर शेल में कि कुछ इन्फॉर्मेशन हिडन होती हैं, लाइक इन दिस। सिमिलरली मैं सर्विस इंफॉर्मेशन में जाता हूँ, ठीक है, मैं $A करके सर्विस इंफॉर्मेशन चलाता हूँ। ये देखो यहाँ पे आपको वो सारी चीजें लाइक सर्विस इंस्टांस क्या है, सर्विस एलिमेंट क्या है, ये सब चीजें आपको बाहर नहीं दिख रही हैं, राइट। ये सब चीजें आपको अंदर ही दिखेंगी। एक्सटेंशन डेटा में चलता हूँ, मैं आपको एक्सटेंशन डेटा दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखो इसके अंदर गया मैं, इसको लगाया, नहीं नहीं उठा रहा, शायद ये भी एम्प्टी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज को चेक कर सकते हो, सर्विस इंफॉर्मेशन है इसको भी आप चेक कर सकते हो, लाइक इन ऑल। तो ये मेरा एग्जांपल है जो मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे करके आप वैल्यूज को यहाँ से फैच भी कर सकते हो जो आपको डायरेक्टली नहीं दिख रही हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को देखने की कोशिश करते हैं, और हम यूजली पाइप FL लगाते हैं और देखते हैं कि हमको वो इन्फॉर्मेशन दिख क्यों नहीं रही है। वो हमको इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल, लेकिन कभी वो हिडन होती है। तो अगर आपके पास कभी ऐसा एग्जाम्पल फंसता है तो आप इस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पर इस कर्सर की साइज को चेंज करके दिखाया यूजिंग अ सिंपल इक्वल्स टू फंक्शन, राइट। तो इस टाइप के जो मेथड्स होते हैं, जो यूज प्रोसेस होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पावर शेल का होस्ट कॉन्फ़िग प्रोसेस, ठीक है। क्लियर, आगे चलते हैं। क्लियर हो गया इतना, कोई डाउट क्वेश्चन है तो पूछ लो। क्या बोलते हैं होस्ट कॉन्फ़िग?
क्या? क्या बोलते हैं इसको, होस्ट कॉन्फ़िग? इस रन टाइम को? हाँ, होस्ट कॉन्फ़िग रन टाइम। नहीं नहीं, होस्ट कॉन्फ़िग रन टाइम तो ये होता है ना, जैसे मैंने आपको दिखाया, जो मैंने आपको डॉलर होस्ट चला के दिखाया। राइट, तो आपने बोला ना इसको बोलते हैं होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोलते हैं? रन टाइम। होस्ट कॉन्फ़िग रन टाइम बोलते हैं इसको। रन टाइम होता है जी। ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह से इंफॉर्मेशन अपनी चेंज कर सकते हो। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब ऐसे तो एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं, मैं हर एक एग्जांपल को अगर लेके जाऊँ प्रैक्टिकली तो वो पॉसिबल भी नहीं है कि मैं आपको हर एग्जांपल दिखाऊं, बट जो जो चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं मैं उन चीज़ों को आपको बताता चलता हूँ। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अ, एक टॉपिक मेरे दिमाग में आ रहा है मुझे, पीएस प्रोवाइडर्स। बहुत अच्छी चीज़ है ये, और इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों को चीज़ें पता नहीं होती इनफैक्ट। अब ये प्रोवाइडर्स होते क्या हैं, पहले इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसके लिए अपना एक बार पेन ब्रश ओपन कर लेता हूँ। ओके। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी पावर शेल कनेक्ट करता है तो वो आपके डायरेक्ट कर्नल से इंटरेक्ट करता है, इफ़ यू रिमेम्बर। तो मैंने कल आपको एक हम्म। डायग्राम बता के भी जी दिखाया था एग्जांपल के तौर पे, right? जी बताया था राइट। तो आपने। हाँ, तो उसी का ये एक्सटेंडेड डिस्कशन है कि पीएस प्रोवाइडर और पीएस ड्राइव, ये जो दो टॉपिक्स हैं ये कैसे उसमें काम करते हैं। ठीक है। तो होता क्या है कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका पावर शेल है। ठीक है, लेट मी नेम इट एज पावर शेल। अब ये मैं जो लिख रहा हूँ पावर शेल, जो मैं लिख रहा हूँ पावर शेल, इसका मतलब है कि ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने, मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन फैच करी। मान लीजिए मुझे सिस्टम की एक रजिस्ट्री फाइल चाहिए, इंफॉर्मेशन, राइट। तो मैंने आपको कल बताया था कि सबसे पहले, मैंने आपको बताया था कल सबसे पहले कि पावर शेल जो होता है वो आपके कर्नल से कनेक्ट करता है, और फिर कर्नल जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर आपके जो हार्डवेयर है उससे कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन फैच करके आपके पास लाता है, राइट। अब मान लीजिए ये आपका कर्नल है, तो मैं इसको आई विल नेम इट एज कर्नल, और मैं यहीं पे आपको एग्जांपल देने के लिए दो सब पोजीशन बना देता हूँ, जस्ट टू गिव यू एग्जांपल। इसको लॉजिकली मत लेना, मतलब आप आर्किटेक्चरली वाइज मत लेना, बट एक लॉजिकल वे में समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मान लीजिए ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये आपका हार्डवेयर है। ठीक है। अब हमने हम कहते हैं कि भाई पावर शेल को जब भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कर्नल से बोलेगा, और कर्नल जो है वो ओएस से बोलेगा, और ओएस से इंफॉर्मेशन लाके कर्नल को देगा, कर्नल पावर शेल को देगा। कितना सिंपल लगता है ना। लेकिन क्या किसी ने ये सोचा है कि पावर शेल कर्नल से कनेक्ट कैसे करता है, और पावर शेल कैसे इस पूरे प्रोसेस में अपने आप को सेटअप करता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक और एडिशनल एजेंट बीच में आता है, और इन एजेंट्स को हम बोलते हैं पीएस प्रोवाइडर। इसका नाम ही बताता है, पीएस प्रोवाइडर मीन्स पावरशेल प्रोवाइडर्स। तो जैसे सपोज आपको अगर सिस्टम की रजिस्ट्री से कनेक्ट होना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रजिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो आई विल से रजिस्ट्री कहीं यहीं कहीं पर इस जगह पर बैठी हुई है, और पावर शेल से आपको रजिस्ट्री को कनेक्ट करना है अपनी। तो उस केस में जब भी आपका एडमिन जो भी पावर शेल पे बैठा है वो एच के एल एम और एच के सी यू, ये पता है क्या होते हैं दो टर्म, एच के एल एम और एच के सी यू? नहीं पता?
ये रजिस्ट्री ओवर होता है। HKLM HKCU, H की करंट यूजर, H के लोकल मशीन। ठीक है। तो जब आप लोकल मशीन या करंट यूजर से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं रजिस्ट्री में, तो पावर शेल के बीच में एक प्रोवाइडर्स होते हैं जिसमें ये इंफॉर्मेशन पहले से प्री मैप्ड होती है। तो यानी कि वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कर्नल के पास जाएगी और कर्नल डायरेक्टली उसको ओएस के उस पार्ट से कनेक्ट करा देगा इंफॉर्मेशन को फैच कराने के लिए। तो अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि PowerShell providers are drivers for PowerShell to navigate things beside the file system. समझ में आया? Guys, give me a minute, एक कॉल आ रही है मुझे। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। विशाल जी। एक P2 आ गई है मेरा, P2 चली रही है एक्चुअली में, एक उसका एक आ गया, तो मेरे को जाना पड़ेगा कॉल पे। बाकी मैं आप लोगों का सेशन जो है अ, आप लोगों को करवाता हूँ, ठीक है। मैं जा रहा तो हूँ जरा अब ये, P2 कॉल। अभी सुनिए तो सही। तो बोलो। आप खत्म कर रहे हैं ना सेशन अभी? हाँ, खत्म कर रहा हूँ मैं, P2 पे अब बैठना नेक्स्ट है। वीकेंड को होगा ना?